यह फैक्टर या कहिए भाजक, इस टॉपिक से हमें तीन तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तीन बातें यहां पर पूछी जा सकती हैं। पहले तो आप लोग फैक्टर्स का मतलब समझो, और मुझे लगता है सब जानते हैं कि जैसे अगर मैंने लिखा 18, तो 18 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो 18 को डिवाइड कर सकते होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 18 के फैक्टर्स हुए। फैक्टर्स का मतलब भाजक, मतलब जो संख्या को भाग कर सकते हैं। अब इसमें तीन तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी लिखना मत कुछ भी, अभी सिर्फ समझ लो। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब भाजकों की संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाए 18 के कितने फैक्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 18 के 6 फैक्टर हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि सम ऑफ फैक्टर्स बताओ। सम ऑफ फैक्टर्स बताने का मतलब है कि जितने भी फैक्टर हैं उन सबका सम क्या होगा। तो हम जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। इसका मतलब अगर हमसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता तो हो जाता 39। और तीसरा क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करेंगे तो इन सब नंबर्स को क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये तीन बातें हमसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं फैक्टर से रिलेटेड। तो टॉपिक डाल लीजिए सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहला टॉपिक डालो भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। और इस टॉपिक को करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फैक्टर्स बनते कैसे हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे 100 के फैक्टर्स पूछूं कि 100 के भाजक बताइए, तो आप बताएंगे क्या क्या होंगे, 1 2 4 5 10, बस ये देख लेना कोई छूटे ना, 20 25 50 और 100। जरा काउंट करना, क्या 9 फैक्टर्स हो गए हैं ये? तो ये यस 100 सर। के 9 फैक्टर्स हैं। ये 100 के 9 फैक्टर्स हैं। 100 के टोटल फैक्टर्स होते हैं 9, जो कि मुझे याद है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि फैक्टर्स बनते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 100, तो क्या मैं इसको लिख सकता था 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, क्योंकि 100 बराबर होता है 25 चौके, 25 गुणा 4, और 4 होता है 2 की पावर 2 और 25 होता है 5 की पावर 2। अब हम इन 4 के और 25 के अलग अलग फैक्टर लिखेंगे। तो मुझे बताइए 4 के फैक्टर होंगे 1 2 और 4। और उस 1 2 और 4 को मैं लिख रहा हूं। जिसको भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछना कि ये मैंने कैसे लिखा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4। 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 है तो 2 होगा, और 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। उसी तरह से 25 के फैक्टर्स देखेंगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये हमारे 25 के भाजक हो गए। तीन भाजक हैं 4 के और तीन ही भाजक हैं 25 के। इतना समझ में आया सबको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर इसके एक फैक्टर के साथ गुणा कर कर एक भाजक बनाएगा। 1 इंटू 1 क्या बना, 1, पहला फैक्टर। देखिए मैं काटता जाऊंगा, ध्यान से देखना। 1 इंटू 5, 1 गुणा 5 क्या बनेगा, 5 बनेगा। 1 गुणा 25, 25। तो यहां हमने देखा कितने फैक्टर हमारे बन गए, 3 फैक्टर हमारे बन गए। अब मैं 2 से उठाता हूं, 2 एकम 2, एक और फैक्टर। 2 पंजे 10, एक और फैक्टर। और 2 गुणा 25 50, तीसरा फैक्टर हो गया। और जो बाकी 3 फैक्टर हैं आप देखेंगे, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो 4 गुणा 1 4 मिल जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 गुणा 25 100। तो आप देख रहे हैं यहां पर इसका 2 की पावर 2 के तीनों फैक्टर इस 5 की पावर 2 के तीनों फैक्टर के साथ गुणा कर कर टोटल 9 फैक्टर बनाएंगे। तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 के तो थे 3 फैक्टर, 5 की पावर 2 के भी थे 3 फैक्टर, इसके 3 फैक्टर इसके 3 फैक्टर के साथ गुणा कर कर कितने फैक्टर बना गए, 9। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ फैक्टर।
तो किसी भी नंबर के भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी भी नंबर के भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उसको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये तोड़ने का मतलब समझो, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं 100, मैंने लिखा तो 100 को मैं लिख सकता था 10 गुणा 10, तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई? नहीं हुई, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। अच्छा, मैंने लिखा होता 5 गुणा 20, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई? ये भी नहीं हुआ, क्योंकि 5 तो ठीक है प्राइम नंबर है, लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, अगर मैंने इसको लिखा होता 5 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई? हो तो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये चारों ही प्राइम नंबर है, लेकिन तब भी हमें इसको एक साथ करना पड़ेगा। कैसे भाई? जो 5 है उनको 5 के स्क्वायर और 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी होती है तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। इसको वैसे एक अलग से फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है। इतना सा नोट कर लो, बीजू बोर्ड पर कराया, अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है, आप बस इसको नोट कर लो एज इट इज। चलो आप मुझे बताइए, मान लीजिए मुझे 60 के फैक्टर्स देखने हैं, तो आप देखना, बस अगर कोई छूट जाए तो मुझे याद दिलाना। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, देखना क्या हो गए? 12 फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके फैक्टर्स हैं? 60 के फैक्टर्स हैं। तो मुझे जरा 60 के बारे में बताइए। 60 को अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखा जाएगा? 60 को आप लिख सकते हैं 15 गुना 4। अब 4 को भी मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 2 लिखूंगा। 15 को कैसे लिखा जाएगा? एक 3 होगा और एक ही 5 होगा, इस तरह से। अगर मुझे 60 को ब्रेक करना होगा तो वो इस तरह से टूटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 2 की पावर 2 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा और 2 की पावर 2 होगा। 3 की पावर 1 का, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। चलिए अब हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला फैक्टर मैं बना रहा हूं 1 से, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या बना? 1 बना। अब 1 इंटू 1 तो जाएगा ही जाएगा, इससे हम इस पर जाएंगे फिर, यानी कि 1 गुणा 1 और गुणा में 5, दूसरा फैक्टर मिला, ये दिख रहा है सबको? ठीक है, अगला। अब 1 से हम 3 पर जाएंगे, क्योंकि इससे जाने के बाद यहां पर गए और यहां से दोनों तरफ चले गए, तो यहां से हम इस पर जाएंगे। 1 इंटू 3 इज 3 और 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 5 15। अब आप देखो, इस एक का काम खत्म हुआ, ये पहले फैक्टर का काम खत्म हो गया। इससे तो हम तीनों सारी जितने फैक्टर बन सकते थे बना लिए। अब हम इससे बनेंगे, जैसे 2 से बनाते हैं, तो बताइए 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, देखिए अगला फैक्टर मिल गया। 2 इंटू 1 था फिर दोबारा, और 1 इंटू 5 कितना मिलेगा? 10। 2 गुणा 1 गुणा में 5। अब 2 से मैं 1 पर गया, अब मैं 2 से 3 पर जाऊंगा। अब मैं थोड़ा बहुत जल्दी से करवा देता हूं। 2 तिया 6, 6 एकम 6, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, कहां है 30? ये रहा। इसका भी सारा खेल खत्म हो गया। अब मुझे इससे ले जाना है, इससे लेकर जाएंगे फिर वही काम होगा। 2 एकम 2 गुणा 1, सॉरी 4 गुणा 1 गुणा 1 4 मिलेगा, 4 गुणा 1 गुणा 5 20 मिलेगा, 4 तिया 12 एकम 12 मिलेगा, 4 तिया 12 पंजे 60 मिलेगा। तो हमने देखा 2 की पावर 2 के 3 फैक्टर्स थे, 3 की पावर 1 के 2 फैक्टर थे, 5 की पावर 1 के भी 2 फैक्टर थे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन गए? 12 फैक्टर्स बन गए। क्या प्रोसेस समझ में आया सबको? अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन अभी हम करेंगे। देखिए जैसे 180 है, 180 को सबसे पहले आप तोड़ो 18 और 10 में, 10 निकाल दो, एक अलग रख दो, और 10 का निकालने का मतलब है एक 2 और एक 5। 18 को देखो, 9 दूनी 18, अगर 18 9 दूनी 18 होता है तो 3 की पावर तो 2 हो गया, और 2 की पावर 1 होगा, और 1 2 10 में था तो 2 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर 1 बचा। ठीक है, तो आ गया होगा आंसर। इसके कितने फैक्टर होंगे? 3, इसके भी होंगे 3, और इसके हो जाएंगे 2, 3 या 9 दूनी 18।
चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से तुरंत, जो आप लोगों को ट्राई करने हैं अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 64, ये मुझे कंप्लीट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके सामने लिखा हुआ है,